बिहार एनडीए में आए दिन खटपट की खबरें सामने आती रहती हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की ओर से सम्राट अशोक की जयंती मनाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सम्राट अशोक की जयंती मनाकर ओबीसी को अपने पाले में करना चाहती है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट अशोक की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा का श्रेय लेने पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी दावा कर रही है कि सम्राट अशोक की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश उनकी सरकार के गठबंधन में हुआ, लेकिन ये घोषणा साल 2015 में की गई थी, जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन नहीं था। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अशोक जयंती मनाने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के भाषण पर पलटवार किया। कुशवाहा ने कहा, 2018 में जब मैं खुद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में था, तब कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उनकी पार्टी अपने वादे से मुकर गई। उपेंद्र कुशवाहा ने अशोक जयंती को लेकर बीजेपी का मजाक उड़ाया। सुनिए। कहीं हमने देखा कि किसी नेता ने दावा किया कि जो सार्वजनिक रूप से अवकाश की घोषणा बिहार सरकार ने की, उसमें किसी दल विशेष ने विशेष प्रयास किया, इसके चलते अवकाश की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अब उनको पता भी शायद नहीं ठीक से है, या तारीख भी उन्होंने नहीं देखी और ऐसे ही बयान दे दिया। भाई और मित्रों, जिस वक्त आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं चल रही थी। उस समय जो सरकार थी, जनता दल यूनाइटेड अलग गठबंधन में उस समय सरकार चला रही थी, और उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तब निर्णय लिया था। इसलिए कोई व्यक्ति इस तरह से बयान देते हैं, उनको समझना चाहिए। 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने अलग गठबंधन बनाया था। एक राजनीतिक परिस्थिति थी, उस पर बहस का मामला नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हो, उस वक्त अलग गठबंधन था 2015 में, और 2015 से लेकर 16 तक यह निर्णय हुआ। उस समय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फैसला ले रहा था, लेकिन गठबंधन अलग था। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले साल अपनी पार्टी आरएलएसपी का जदयू में विलय कर दिया था। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। एक के बाद एक आरोपों से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि बिहार में बीजेपी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता अनावश्यक बयानबाजी करते हैं, उन्हें बयानबाजी बंद करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने जेडीयू नेताओं को भी गठबंधन को लेकर कुछ भी बोलने से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा, गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, राज्य में एनडीए गठबंधन मजबूत है। कुछ लोग जानबूझकर एनडीए गठबंधन में टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 74 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। हालांकि बावजूद इसके नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे के बयानों पर हमलावर हैं, उससे तो एक बात साफ हो रही है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आए दिन बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच अनबन की खबरें आती रहती हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले दिनों में जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ेंगी, या फिर ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।